हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में मिलकर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखेंगे आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम जो हैं दर्ज हैं। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। यहाँ पे देखें आपके सामने दिए गए हैं कौन कौन से शोरा हैं। फिराक गोरखपुरी हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, कलीम आजिज हैं, शहरयार हैं, इरफान सिद्दीकी हैं। इनके सामने इनके वालिद के नाम भी दिए गए हैं। आपको बस करना क्या है, मैच करना है, जोड़ना है। तो इस लिहाज से चार ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे। इनको जोड़ने के बाद में फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी फिराक गोरखपुरी के वालिद का नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोरख प्रसाद। मजरूह सुल्तानपुरी के वालिद का नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा शेख किफायतुल्लाह। शहरयार के वालिद का नाम क्या है, कुंवर अबू मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा आपका सलमान अहमद हिलाली। याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं। शागिर्द के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए पहले जुमरे में हसरत हैं, फानी है, जिगर है, असगर है, यगाना है। इनके सामने जो है इनके असातिज़ा के नाम दिए गए, बस आपको मैच करना है, आपको क्रॉस मैच करना है, बतलाना है कि कौन किसका होगा। फिर नीचे देखिए आपके चार ऑप्शन मिल रहे हैं, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि हसरत के उस्ताद, तो आपका जवाब हो जाएगा तस्लीम। आपका जवाब क्या हो जाएगा, तस्लीम। अगर हम फानी के उस्ताद की बात करें तो हो जाएगा वहीदुल्लाह खान। अगर हम जो है जिगर मुरादाबादी के उस्ताद के बारे में बात करें तो हो जाएंगे आपके अली नजर दाव, मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। अगर हम असगर गोंडवी के उस्ताद के बारे में बात करें तो हो जाएगा आपका बेताब अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी। अगर हम इसी के साथ साथ में यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, क्योंकि देखिए शाद अजीमाबादी ये तो किनके हैं, ये गाना के हैं, ठीक है जी। तो ये गाना के हैं, तो इसलिए जो है असगर के क्या हो जाएंगे, खलील अहमद वजद बलग्रामी। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, खलील अहमद वजद बलग्रामी और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। और हमारे पास बचे यगाना, तो यगाना क्या हो जाएंगे, मैच कर लीजिएगा दोबारा से इसको, बेताब अजीमाबादी और शाद अजीमाबादी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के नाम और उनके साले वफात दर्ज हैं। नाम के एतबार से साले वफात जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत आपको चीजें लर्न होने वाली है। देखिए आपके पास में फिराक गोरखपुरी है, मजरूह सुल्तानपुरी है, कलीम आजिज है, शहरयार है, इरफान सिद्दीकी है। इनके साले वफात दर्ज की गई हैं। आप मुझे बताएंगे इस लिहाज से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सबको गेस कर लीजिए, फिराक की साले वफात, मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार, इरफान सिद्दीकी, सभी के बारे में हम पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उनको रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी फिराक गोरखपुरी की साले वफात क्या है, तो जवाब हो जाएगा 1982। मजरूह सुल्तानपुरी की साले वफात क्या है,
तो जवाब हो जाएगा 2000 ईस्वी। कलीम आजिज की साल वफात क्या है, तो जवाब हो जाएगा आपका 2015। अगर हम बात करें शहरयार की साल वफात क्या है, तो नोट कर लीजिएगा 2012 ईस्वी। इरफान सिद्दीकी की बात करें तो 2004 ईस्वी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के नाम और उनके साले पैदाइश दर्ज हैं। नाम के एतबार से साले पैदाइश जोड़ी। यहाँ पे साले पैदाइश के एतबार से आपको जोड़ना है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। असगर ऑप्शन अभी हैं, मजरूह हैं, कलीम आजिज हैं, शहरयार हैं, इरफान सिद्दीकी हैं। इनकी सन पैदाइश आपके सामने है, फिर आप मैच कीजिएगा किसकी सन पैदाइश क्या होगी। इस लिहाज से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं असगर की पैदाइश जो हुई है। असगर की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1884 ईस्वी में। मजरूह की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1919 ईस्वी में। कलीम आजिज की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1926 ईस्वी में। शहरयार की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1936 ईस्वी में। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1939 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के असल नाम और उनके तखल्लुस दर्ज हैं। तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। फराग गोरखपुरी हैं, मजरूह हैं, कलीम आजिज हैं, शहरयार हैं, इरफान सिद्दीकी हैं। इनके असल नाम इनके सामने दिए गए हैं। ये शोरा के जो है एक तरह से क्या है, असल नाम उनके सामने है और तखल्लुस भी है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, देखेंगे आप बहुत अच्छा करने वाले हैं एग्जाम में। चलिए तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो जाएगा। यानी फराग गोरखपुरी का असल नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा रघुपति सहाय। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है, तो याद रखेंगे इसरारुल हसन। कलीम आजिज का असल नाम क्या है, तो कलीम अहमद। इरफान सिद्दीकी का असल नाम, शहरयार का असल नाम क्या है, कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी का अलग नाम है, असल नाम है मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। देखिए कुछ नाम तो गेस करना आसान है, जैसे कलीम से कलीम हो जाएगा, इरफान है, लेकिन रघुपति सहाय याद रखेंगे, रघुपति सहाय इनका असल नाम। ऐसे मजरूह का असल नाम क्या, इसरारुल हसन, इसको जरूर याद रखना है आपको। शहरयार का नाम पूरा क्या, कौन अखलाक मोहम्मद खान। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में चंद शोरा के तखल्लुस और असल नाम दर्ज हैं। तखल्लुस के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। तखल्लुस के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। असातिज़ा के नाम नहीं, यहाँ पे ये होना चाहिए था तखल्लुस के एतबार से असल नाम जोड़िए। ठीक है, असल नाम जोड़िए। चलिए अब आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हसरत है, फानी है, जिगर है, असगर है, यगाना है। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हसरत का नाम क्या है, तो हसरत का नाम है सैयद फजलुल हसन। सैयद फजलुल हसन। फिर फानी का बताइएगा, तो फानी का देखिए हम डिस्कस भी कई बार कर चुके हैं, शौकत अली खान। जिगर का क्या हो जाएगा, तो जिगर का मार्क कर लीजिएगा अली सिकंदर। असगर का क्या हो जाएगा, असगर हुसैन। और यगाना का क्या हो जाएगा, मिर्जा वाजिद हुसैन। मिर्जा वाजिद। देखिए इसमें अली सिकंदर जो नाम है जिगर का, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, इस बात को जहन में आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, उन्हें जोड़िए। उन्हें गौर से पढ़िए और जोड़िए। हसरत हैं, फानी है, जिगर हैं, असगर हैं, यगाना है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आराम से क्वेश्चन को रीड करें ताकि जवाब जो आप दे वो बिल्कुल दुरुस्त हो। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको आ रहा होता है लेकिन जल्दबाजी में आंसर आप गलत कर जाते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी हसरत के वालिद का नाम क्या है, तो मैच कर लेंगे मुंशी तफजुल हुसैन। क्या नाम हो जाएगा, मुंशी तफजुल हुसैन। फानी के वालिद का नाम क्या है, तो शफाअत अली। फानी के वालिद का नाम शफाअत अली। इसे आप मैच कर लीजिएगा।
अच्छा, जिगर के वालिद का नाम क्या है? तो जिगर के वालिद का नाम है मिर्जा गुलाम हुसैन, मिर्जा गुलाम हुसैन। असगर के वालिद का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा अली नजर, असगर के वालिद का नाम है अली नजर। और इसके बाद हमारे पास यगाना के वालिद का नाम क्या है? सैयद अजहर हसन, सैयद अजहर हसन। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में चंद शोरा के नाम और साल वफात दर्ज हैं, नाम के एतबार से साल वफात जोड़िए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी हसरत की साल पैदाइश क्या है? तो नोट कर लीजिएगा 1951 ईस्वी। फानी की साल पैदाइश क्या है? 1941 ईस्वी। जिगर की साल पैदाइश क्या है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए 1936 ईस्वी। कब है? 1936 ईस्वी, जरूर आप जहन में रखेंगे। असगर की साल पैदाइश के बारे में बात करें तो असगर की है 1960 ईस्वी। यगाना की हो जाएगी 1956 ईस्वी, जरूर जहन में आप रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झेल में चंद शोरा के नाम और साल पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से साल पैदाइश जोड़िए। देखिए ऑप्शन जो आपके पास में है वो हसरत है, फानी है, जिगर है, असगर है, याना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर कर दीजिए सब लोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, जरा समझ लेते हैं। देखिए हसरत की जो पैदाइश हुई है 1880-81 में हुई है, आप सबको मालूम होगा, इस बात को जरूर रखेंगे। फानी की पैदाइश हुई 1879 में। इसी के साथ साथ में जिगर की पैदाइश हुई है 1890 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, इस बात को जहन में आप रखेंगे। और असगर की जो पैदाइश हुई है इसे भी आप याद रखेंगे, असगर की पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा 1884। और यगाना की भी पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में, जरूर आप जेब में रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज एग्जाम में आपसे दोबारा रिपीट की जा सकती है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं, शागिर्द के एतबार से उस्ताद जोड़िए। शागिर्द के एतबार से उस्ताद जोड़िए। ऑप्शन देखिए आपके पास में 4 दिए गए हैं। नाम जो आपको दिए गए जिनके मैच करने असातिज़ा वो वली हैं, मीर हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं, शाद हैं। बहुत ही एहतियात मोहतात होकर क्वेश्चन का जवाब दीजिए और फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जहन में होती हैं लेकिन बता हम कुछ और देते हैं। बहुत रेयर कोशिश करते हैं कि सही चीजें, लेकिन फिर भी अगर कोई फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग लगता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट में मेंशन किया करें। चलिए तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। आपका दूसरा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इसे आप सही कर लीजिएगा। यानी वली के उस्ताद का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा आपका शेख नूरुद्दीन। इसी के साथ साथ में मीर के वालिद का नाम, सॉरी उस्ताद का नाम क्या है? तो वो है खान आरजू, मीर के खान आरजू। और गालिब की अगर हम बात करें तो शेख मुअज्जम और अब्दुस समद। मोमिन की अगर हम बात करें तो मोमिन के हो जाएंगे शाह नसीर, मोमिन के कौन हो जाएंगे? शाह नसीर। अब अगर हम बात करें शाद की तो शाद के हो जाएंगे शाह उल्फत हुसैन फरियाद, नाजिर वजीर अली इबरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तारीफ के हिसाब से असनाफ सुखन के नाम शामिल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। 5 तारीफात आपके सामने हैं और कौन सी तारीफ किस चीज की है ये आपको मैच करना है, फिर इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना होगा। देखिए पहली तारीफ है ऐसी सिनफ सुखन जिसमें 4 मिसरों में एक मजमून अदा किया जाता है और उसके तमाम मिसरों में ख्याल मरबूत होता है और आखिरी मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। नेज उसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं और तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है। ये किसकी तारीफ है आपको मैच करना है। ऐसी नज्म जो मजमून वाहिद पर मुश्तमिल हो और उसका पहला शेर गजल और कसीदे की तरह मतला ना हो, बल्कि सिर्फ हर शेर के दूसरे मिसरे
हम काफिया हो। किसकी तारीफ होगी? ऐसी सिन्फ सुखन जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की जुबान, मुहावरे और रोजमर्रा में की जाती है। इसके बाद में ऐसे सिन्फ सुखन जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है। इसी में तारीफ और भी है, ऐसी नज्म जिसमें हयात की किसी खास पाबंदी के बगैर किसी मुल्क या शहर की बदहाली का बयान हिजविया अंदाज में हो। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। यानी जो पहली तारीफ है वो किसकी तारीफ है? तो जवाब हो जाएगा आपका रुबाई। मैच कर लीजिएगा, रुबाई। दूसरी जो तारीफ है ये किसकी तारीफ है? तो मैच कर लेंगे, क़िता की तारीफ है। तीसरी जो कहेगी ऐसी सिन्फ सुखन जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की जुबान, मुहावरे और रोजमर्रा में किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? रेख्ती। इसे आप मैच कर लीजिएगा। ऐसी सिन्फ सुखन जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है, तो ये जवाब हो जाएगा आपका वासोख्त। इसे भी आप मैच कर लीजिएगा। ऐसी नज्म जिसमें हयात की किसी खास पाबंदी के बगैर किसी मुल्क या शहर की बदहाली का हिजविया अंदाज में बयान हो, तो वो कहलाती है शेर आशो। चलिए बात करते हैं हम लोग सीधे इस क्वेश्चन की। तारीफ के एतबार से असनाफ के नाम शामिल कीजिए। पहली तारीफ है ऐसी सिन्फ जिसमें मौसीकियत की फरावानी होती है और उसमें शख्सी जज्बात या दिली कैफियत सादगी और बेतकल्लुफी के पेश किए जाते हैं। दूसरी तारीफ है ऐसी सिन्फ जिसमें 3 मिसरे हों और उसके तीनों मिसरों में जुमला अरकान 17 हो। तीसरी तारीफ है ऐसा मुख्तसर नविश्ता जो किसी किताब को आम कारी से मुतारिफ कराने की गरज से लिखा जाता है। चौथा है 8 मिसरों पर मुश्तमिल ऐसी सिन्फ जिसमें कोई ख्याल या एक तजर्बा लतीफ और रंगीन शेरी सांचे में ढाला जाता है और उसके 8 मिसरों में पहला, तीसरा और पांचवा हम काफिया होता है। इसके बाद में किसी वाक़े की खबर या रिपोर्ट इस तरह तैयार करना कि उसमें अफसाने का अंदाज पैदा हो जाए या उसमें मुसन्निफ की शख्सियत की झलक हो। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। जल्दी से मैच कर लीजिएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा। यानी पहले में जो तारीफ की गई है वो किस चीज की तारीफ है? गीत की तारीफ है। दूसरे में 3 मिसरे, तो ये क्या हो जाएगा? हाइको। कौन सा हो जाएगा? हाइको। इसे भी आप मैच कर लेंगे। इसके बाद मुख्तसर नविश्ता, मुख्तसर नविश्ता, तो ये किसका हो जाएगा? तबसरा का। इसे भी आप मैच कर लेंगे। 8 मिसरों पर, तो 8 मिसरों से कौन से हो जाएगा? तराइले। इसे भी आप मैच कर लीजिएगा। 8 मिसरों तो तराइले हो जाएगा। किसी वाक़े की रिपोर्ट या खबर तैयार करना, तो ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टाज। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए एक एक चीज को आपको बहुत केयरफुली सुनने की भी जरूरत है। क्वेश्चन है झेल में चंद गजल गो शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दिए गए हैं, जोड़िए। गजल गो शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दिए गए हैं, जोड़ी। वली आपके पास में है, मीर है, गालिब है, मोमिन है, शाद है। इनके वालिद के नाम आपको मैच करने हैं। आप मुझे बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी वली के वालिद का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा, शरीफ मोहम्मद। मीर के वालिद का नाम क्या है? तो इसे भी आप मैच कर लीजिएगा। मीर के वालिद का नाम है मोहम्मद अली। गालिब के वालिद का नाम क्या है? इसे भी मैच कर लीजिएगा। तो गालिब के वालिद का नाम है अब्दुल्ला बे। क्या नाम है? अब्दुल्ला बे। अच्छा, मोमिन के वालिद का नाम क्या है? तो गुलाम नबी खान। शाद के वालिद का नाम क्या है? जल्दी से आप मुझे बता दें। तो जवाब हो जाएगा सैयद अब्बास मिर्जा। सैयद अब्बास मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। झेल में चंद गजल गो शोरा के नाम और तारीख वफात दिए गए हैं। नाम के एतबार से तारीख वफात जोड़िए। वली हैं, मीर हैं, गालिब है, मोमिन है, शाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग जवाब दे दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर जहन में आप रखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। तो वली की तारीख वफात कितनी है? तो वली की तारीख वफात आप मैच कर लीजिएगा 1720-25। मीर की तारीख वफात कितनी है? तो जो 1810 हो जाएगा।
गालिब की तारीख वफात कितनी है? 1869 हो जाएगा। मोमिन की तारीख वफात 1852 हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। और उसके बाद में शाद है तो शाद की हो जाएगा 1927। चलिए बात करते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से असातिज़ा शामिल कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फराक है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, कलीम आजिज हैं, शहरयार है। जल्दी से बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा, इस बात को जहन में आप रखिएगा। जैसे फराक की अगर हम बात करें तो इनके जो है असातिज़ा में हो जाएंगे ये सारे लोग, प्रोफेसर नासरी, वसीम खैराबादी, रियाज खैराबादी। मोहम्मद हुसैन आजाद के उस्ताद जाएंगे ज़ौक़, इस बात को जहन में रखिएगा आप सब। कलीम आजिज के उस्ताद जाएंगे अख्तर ओरनवी, और शहरयार के उस्ताद हैं अल अहमद सुरूर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल में चंद गजल गो शोरा के नाम और तारीख पैदाइश दिए गए हैं। नाम के एतबार से तारीख पैदाइश जोड़िए। नाम के एतबार से तारीख पैदाइश जोड़िए। ऑप्शन देखिए आपके पास में यहाँ पे वली हैं, मीर हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं, शाद हैं। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी वली की पैदाइश कब हुई है? 1668 ईस्वी में। और मीर की पैदाइश कब हुई है आपको अगर मालूम हो? 1722-23 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ में मोमिन की पैदाइश कब हुई, अगर इसकी हम बात करें, मोमिन की गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में। अगर हम मोमिन की पैदाइश के बारे में बात करें तो जवाब हो जाएगा 1800 ईस्वी में। शाद की पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में चंद गजल गो शोरा के नाम और तखल्लुस दिए गए हैं। तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। ऑप्शन देखिए आपके पास में जो पहले दिए गए हैं जुमरे में, वली हैं, मीर हैं, गालिब है, मोमिन है, शाद है। बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी वली का नाम क्या है? तो मैच कर लीजिएगा, वली का नाम है सैयद अली मोहम्मद। सैयद अली मोहम्मद। मीर का नस्ल नाम क्या है? मीर तकी मीर। मीर का असल नाम क्या है? मीर तकी मीर। इस बात को ज़हन में रखेंगे। गालिब का असल नाम क्या है? असदुल्ला खां। मोमिन का हो जाएगा मोहम्मद मोमिन खां मोमिन। फिर हमारे पास रेस्ट क्या बचता है? तो बचता सिर्फ क्या है? शाद। तो शाद का हो जाएगा सैयद अली मोहम्मद। क्या हो जाएगा? सैयद अली मोहम्मद। सैयद अली मोहम्मद आप सब मैच कर लीजिए। चलिए वली के बारे में पहले बता दिया था, तो वली का क्या था इसे मैच करके बता देता हूँ। वली मोहम्मद, वली का क्या था? वली मोहम्मद। चलिए बात कर लेते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए पैदाइश दर्ज हैं। नाम के एतबार से जाए पैदाइश जोड़िए। नाम के एतबार से जाए पैदाइश जोड़िए। मोमिन की जाए पैदाइश क्या होगी? हसरत की क्या होगी? जिगर की क्या होगी? मजरूह की क्या होगी? कलीम आजिज की क्या होगी? शहरयार की क्या होगी? जल्दी से बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा आपका चौथा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा चौथा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद में देखेंगे ऑप्शन जो आपके पास है, मोमिन है, हसरत है। तो मोमिन की पैदाइश कहाँ पे हुई है? आपको याद रखना होगा दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। हसरत की पैदाइश कहाँ हुई है? कस्बा मोहान में आपकी पैदाइश हुई। इस बात को जहन में आप रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे इस चीजें एग्जाम में रिपीट की जा सकती है। चलिए इसी के साथ साथ में जिगर की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो जिगर की पैदाइश हुई है मुरादाबाद में, याद रखेंगे। मजरूह की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो आजमगढ़ में। कलीम आजिज की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश है नालंदा में, बिहार में। शहरयार की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो शहरयार की पैदाइश हुई है बरेली में। इस बात को ज़हन में रखिएगा।
चलिए बात करते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। पूछा गया है झेल में से कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है, जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपसे इस तरह के पैटर्न ला करके नए क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, इस बात को जहन में आप रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है, सही जवाब बताइए। जोड़िए फिर आप सही जवाब बताइए। हसरत के अशार दिए गए हैं, जिगर के हैं, असगर के हैं, फानी के हैं, यगाना के हैं। बहुत ही अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। जल्दी से मार्क कर लीजिए, सभी के अशार करेक्ट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। यानी ए का क्या हो जाएगा, चौथा। पहले का क्या हो जाएगा हमारा, जो यानी पहले में जो अशार दिए किसके हैं, फानी में है, फानी के हैं। दूसरे में जो अशार दिए गए वो किसके हैं, असगर के हैं। इस बात को ज़हन में आप रखिएगा। तीसरे में जो अशार दिए गए हैं वो हसरत के हैं, इस बात को याद रखेंगे। और चौथे में जो अशार दिए गए हैं वो जिगर के हैं। और पांचवें में जो अशार दिए गए हैं वो यगाना चंगेजी के हैं। तो इस लिहाज के आज इस सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन जरूर रियल एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उनके जवाब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें आप जवाब मुझे बताएंगे। सभी लोग बताएंगे, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो जवाब आपके ही गलत होंगे। और इस तरह से अगर आप करते हैं, जवाब देते हैं, तो चीजों की आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे चीजों को लर्न करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, एक जनरल सी चीज आपसे मैं पूछने वाला हूं। सबसे पहले यानी कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो एक ही मकाम और शहर में पैदा हुए हैं। बस उनके नाम बताना है, कि जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कानपुर में पैदा होने वाले, अलीगढ़ में पैदा होने वाले, तो बताएंगे, गेस कीजिएगा। यूजीसी नेट के निसाब में जितने भी अहम अदबी शख्सियात हैं उनके नाम आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली। आपको बताना है कि दिल्ली में कौन कौन सी अदबी शख्सियात है जिनकी पैदाइश हुई है, बिलखुसूस जो यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड हैं, शामिल है, उन्हीं के नाम आप बताएंगे। तो बताइएगा दिल्ली। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे दिल्ली में पैदा होने वाले, जल्दी से जवाब दीजिएगा, दिल्ली में पैदा होने वालों के बारे में। और उसके बाद में दूसरा बताएंगे मुझे आप लखनऊ। लखनऊ में पैदा होने वाले उदबा व शोरा के नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, दिमाग पे जोर डालिए, चीजों को एम्फेसाइज कीजिए, मजबूत कीजिए, एक साथ में रिलेट करने की रिलेशन बनाइए। रिलेशन जब डेवलप हो जाएगा तो बहुत सारे फैक्ट याद करने में आसान हो जाएंगे। देखें, दिल्ली में अगर हम पैदा होने वाले शोरा के बारे में बात करें तो एक नाम आप सबको याद ही होगा, ख्वाजा मीर दर्द। बहुत ही आसानी के साथ में बहुत अच्छे से भी आपको याद होगा, ख्वाजा मीर दर्द का नाम याद होगा आपको। अच्छा, ख्वाजा मीर दर्द के साथ साथ में आपको ज़ौक़ का भी तो नाम याद होगा। ज़ौक़ की पैदाइश कहाँ हुई है, दिल्ली में। इसी के साथ साथ में मीर हसन की पैदाइश कहाँ हुई है, दिल्ली में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मोमिन की पैदाइश कहाँ हुई है, दिल्ली में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दबीर की पैदाइश कहाँ हुई है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, दिल्ली में। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई है, दिल्ली में, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ में नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ पे हुई है, दिल्ली में, ज़रूर दिमाग में रखेंगे। और इसी के साथ साथ में सर सैयद की पैदाइश भी कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में। दिल्ली में, ज़रूर आप याद रखेंगे।
और इसी के साथ साथ में ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश भी कहाँ हुई थी? दिल्ली में। लास्ट नोट कीजिएगा, फरहतुल्लाह बेग, फरहतुल्लाह बेग की भी पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में। तो ये कुछ अहम उदबा व शुअरा के नाम हैं जिनकी पैदाइश दिल्ली में हुई है। दर्द, ذوق, मीर हसन, मोमिन, दबीर, आज़ाद, नज़ीर, सर सैयद, ख्वाजा सर सैयद, ख्वाजा हसन निज़ामी, फरहतुल्लाह बेग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लखनऊ में पैदा होने वाले शुअरा व उदबा के नाम। देखिए एक नाम तो आप सबको बहुत ही अच्छे से याद होगा, रजब अली बेग सुरूर। रजब अली बेग सुरूर जो है आपको बहुत ही अच्छे से याद होंगे। इसी के साथ साथ में दयाशंकर नसीम भी तो आपको याद होंगे, ठीक है जी, दयाशंकर नसीम भी आपको याद होंगे। पंडित रतननाथ सरशार भी आपको याद होंगे, पैदाइश कहाँ पे हुई है? लखनऊ में। अब्दुल हलीम शरर की भी पैदाइश कहाँ पे हुई है? लखनऊ में। इसी के साथ साथ में मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा की भी पैदाइश कहाँ हुई है? लखनऊ में। इसी के साथ साथ में अमानत अमानत लखनवी की पैदाइश भी कहाँ हुई है? लखनऊ में। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई है? जल्दी से जवाब बता दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा अगेन लखनऊ में। सज्जाद ज़हीर भी लखनऊ में पैदा हुई है, इस बात को भी आप ज़हन में रखिएगा। सज्जाद ज़हीर, इसीलिए हमने कहा बहुत सारी नाम हैं जिन्होंने उर्दू के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। सज्जाद ज़हीर ये आपको दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे और भी हम डिस्कस करते हैं आपके साथ में। जैसे आप मुझे बताएंगे हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद में पैदा होने वाले उदबा व शुअरा के नाम, जल्दी से जवाब बता दीजिए क्योंकि आपके पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हैदराबाद में पैदाइश हुई है मखदूम मुहियुद्दीन की। पहली बात तो याद रखेंगे, मखदूम मुहियुद्दीन, ठीक है जी, मखदूम मुहियुद्दीन। और दूसरा आप याद रखेंगे मुहियुद्दीन कादरी जोर। मुहियुद्दीन कादरी जोर की भी पैदाइश कहाँ हुई है? तो आपको मालूम होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद। हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद में एक अहम शहर है पटना। पटना में कौन कौन सी अदबी शख्सियात की पैदाइश हुई है, पैदा होने वाले? तो एक अहम नाम तो यही याद रखेंगे, यगाना चंगेजी। किसको याद रखेंगे? यगाना चंगेजी को। इसी के साथ साथ में सुहेल अजीमाबादी को, सुहेल अजीमाबादी को। इसी के साथ साथ में कलीमुद्दीन अहमद को, कलीमुद्दीन अहमद को। और इसी के साथ साथ में इमदाद इमाम असर, इमदाद इमाम असर। तो ये वो लोग हैं जिनकी पैदाइश कहाँ पे हुई है? पटना में। ज़रूर इन्हें आप जहन में रखेंगे क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद मुझे बताइएगा आगरा में पैदा होने वाले लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे कर लिया गया, आगरा। तो आगरा में आप सबको मालूम होगा मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है, साथ साथ में गालिब की भी पैदाइश कहाँ हुई है? कहाँ हुई है भाई? आगरा में। जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के सेशन में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और जितने भी क्वेश्चन रिवाइज किए हैं इनको रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फैक्ट्स को नोट करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली आप यकीन माने इस तरह की क्लासेस को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की मेहनत की जाती है और रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आसान क्वेश्चन तो आपको कोई भी हल करा सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हल करवाना और उनको टाइप करना, उनको तैयार करना, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो आप सभी से मेरी इतनी गुजारिश है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर वो शख्स जो उर्दू की तैयारी करना चाहता है वो इस क्लास से मुस्तफीद हो सके।